फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ सेल्फ स्टडी में। मैं नेट जेआरएफ का पेपर सेकंड सोशल वर्क पढ़ा रही हूँ। मैं अभी फर्स्ट यूनिट पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट में मैं आज देखूंगी कि भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का विकास कैसे हुआ। ठीक है, भारत में भी समाज कल्याण जो है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। राजाओं द्वारा दान देना ये प्रचलन था और यज्ञों का आयोजन होता था। धर्मशालाओं इत्यादि का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो वो सब जन कल्याण के लिए ही किया जाता था। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप होने वाले सुधार कार्यक्रमों ने भारतीय जनमानस था उनको प्रभावित किया था। जो भी कार्य होते थे उनका प्रभाव कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है। ठीक है, और जो उसका प्रभाव पड़ता था वो सकारात्मक होता था। ठीक, तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय ने सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की। इन्होंने समाज में फैली धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए सती प्रथा पर रोक लगाई। साथ ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, ये बहुत बड़ी हमारे समाज की बुराई थी, सती हो जाना। ठीक है, इसके अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फूले आदि ने भारत में औद्योगिक समाज सुधारकों की नई दिशा दी थी। 1905 में गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये आता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा और इसकी स्थापना किसने की ये याद रखिएगा। 1936 में भारत में समाज कार्य के प्रशिक्षण हेतु मुंबई में सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की गई थी। इसका ईयर याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत में 100 से अधिक संस्थाएं समाज कार्य से जुड़ी हुई हैं जहां पेशेवर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार इंग्लैंड और अमेरिका की भांति भारत में भी समाज कार्य का व्यापक विकास हुआ। ठीक है, भारत जैसे विविध संस्कृति वाले देश में समाज कार्य का मूल उद्देश्य केवल समाज सुधार करना ही नहीं था, बल्कि समाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं में व्यापक सुधार करना था, विशेषकर धार्मिक दृष्टिकोणों में, क्योंकि इसी में सामाजिक बुराइयों का उद्भव होता है। वर्तमान में समाज कार्य की सीमाएं अधिक विस्तृत हो गई, इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ गया। ठीक है, समाज कार्य व्यवसायिक प्रतिरूप ने इसकी प्रासंगिकता को अधिक प्रभावी बना दिया था। और देखेंगे आगे हम यहाँ व्यवसाय के रूप में कब आया, तो 20वीं शताब्दी में ही अपनाया गया था। ठीक है, समाज कार्य के अंतर्गत व्यवसायिक दृष्टि से इसकी 6 प्रणालियां हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 प्रणालियां हमेशा आपको याद रखना है। सामाजिक व्यक्तिक कार्य, समूह समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, समाज शोध और सामाजिक क्रिया। इसके बारे में मैं अलग अलग वीडियो बना के मैं समझा दूंगी। ठीक है, समाज कार्य को इसलिए एक व्यवसाय की संज्ञा दी जाती है क्योंकि वह मुख्यतः एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान पर आधारित है। इसकी अपनी कुछ प्रणालियां और प्रविधियां हैं, उनका ये प्रयोग करती है। ठीक है, और समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में सरकार द्वारा अनुमोदित है। इसकी अपनी आचार संहिता है। इसका पालन करना सभी कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक होता है। एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य अधिक सुसंगठित एवं सफल माना जाता है। ऐसे संगठन मुख्य रूप से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के रूप में संचालित होते हैं। ऐसे संगठनों का स्वरूप बड़ा होता है और वित्तीय स्रोत भी व्यापक होता है। कभी कभी सरकार जनहित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं जो कि समाज में अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। फैमिली काउंसलिंग और भी बहुत सारी जो बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो, और बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे कार्य हो रहा है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।